तो गाइस एक टाइम था इंटरनेट के ज़माने में जब डायल अप कनेक्शन के ऊपर इंटरनेट यूज़ किया जाता था। फ़ोन के वायर को निकालने के बाद में इंटरनेट में कनेक्ट करके मतलब उसके थ्रू इंटरनेट यूज़ किया जाता था और स्पीड तो आपको मालूम ही है कितनी ज़बरदस्त स्पीड हुआ करती थी। और उसके बाद में दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो उसके बाद में ज़माना आया मॉडेम और इथरनेट केबल का। और आज के टाइम पे दोस्तों ज़माना आया है वायरलेसली इंटरनेट यूज़ करने का, जिसको हम आम ज़बान में वाईफाई भी बोलते हैं। लेकिन गाइस दोस्तों एक चीज़ मुझे ईमानदारी से ज़रूर बताना कि किस किस के साथ में ऐसा हुआ है कि आप वाईफाई ऑन करना भूल गए, काफ़ी घंटों तक आपने इंटरनेट ब्राउज़ किया और उसके बाद में आपने रियलाइज़ किया कि यार ये तो मैं मोबाइल के डेटा के ऊपर ब्राउज़ कर रहा था। तो गाइस आपका मोबाइल जो है ना वो वाईफाई के सिग्नल्स को किस तरीके से कैच करता है और इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका वाईफाई राउटर किस तरीके से काम करता है। तो गाइस स्टार्टिंग में यहाँ से करूँगा। आपको जनरली वैसे पता ही होगा वाईफाई राउटर के बारे में, लेकिन फिर भी इन अ नटशेल मैं आपको बता देता हूँ। वाईफाई जो है ना वो बहुत पुराना इन्वेंशन नहीं है, उसको रिसेंटली मतलब अपने टाइम पे लॉन्च हुआ है। 90s में वाईफाई लॉन्च हुआ है। जॉन ओसलिवन नाम के एक बंदे ने जो है ना इसको लॉन्च किया था। अब राउटर्स में जो वाईफाई राउटर्स होते हैं इसमें दोस्तों एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को आप बोल सकेंगे उसको एमिट करता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 30 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज की होती है। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो दोस्तों वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है 2.5 गीगाहर्ट्ज और दूसरी होती है 5 गीगाहर्ट्ज। जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है 2.5 गीगाहर्ट्ज की वो बहुत फास्ट और बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका डिवाइस बहुत दूर रखा है तो वहाँ पर भी जो है ना दोस्तों ये रेस कैपेबल रहती है आपकी डिवाइस को कैच करने में। लेकिन वहीं पर दोस्तों जो 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत स्लो ट्रैवल करती है। मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए आपका जो डिवाइस है वो उसकी रेंज में और बहुत करीब होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2.5 गीगाहर्ट्ज में एक ड्रॉबैक ये है कि ये फास्ट तो ट्रैवल करती है लेकिन आपको स्पीड जो है ना वो बहुत कम देती है। वहीं पर जो 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बहुत स्लो ट्रैवल करती है लेकिन स्पीड आपको बहुत अच्छी देती है। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ राउटर्स के बारे में। तो दोस्तों राउटर्स के बारे में तो आपको मालूम ही है, जनरली मैं इन डिटेल में ऑब्वियसली जाऊँगा नहीं। राउटर्स आपको मालूम ही है कि जो ये एक ब्रिज है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का और आपके डिवाइसेस का, क्योंकि वहाँ से इंटरनेट आ रहा है उसको ये कन्वर्ट करके आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फॉर श्योर आपको एक चीज़ नहीं पता होगी राउटर्स के बारे में, और वो ये है कि ये जिस भी डिवाइस से कनेक्ट होता है उससे एक लोकल आईपी क्रिएट कर लेता है और उस आईपी के थ्रू ये उसको इंटरनेट प्रोवाइड करता रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में 4-5 मोबाइल डिवाइसेस है जो वाईफाई से कनेक्टेड है तो हर अलग मोबाइल डिवाइसेस का एक लोकल आईपी होगा जिसके थ्रू ये वाईफाई उस पर्टिकुलर डिवाइस को इंटरनेट भेजता रहेगा। इसको दोस्तों बहुत ही छोटी और अच्छी मिसाल में अगर मैं आपसे रखूँगा तो आप समझ लीजिए कोरियर कंपनी है। एक कोरियर कंपनी एक पार्सल देती है एक कोरियर बॉय को कि ये जाके आपको डिलीवर करना है। अब वो कोरियर बॉय जो है वो बोलेगा कि मैं डिलीवर किसको करूं, मतलब कहाँ जाऊं, ऐसे ही बस किधर भी डिलीवर कर दूं। यहाँ पर दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है एक एड्रेस के आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे इस पार्सल को डिलीवर करना है। तो वहाँ पर दोस्तों हो क्या जाता है कि ये एड्रेस जो है इसको आप समझ लीजिए एक आईपी, तो ये आईपी बन जाता है उस पार्सल और इस डिलीवरी बॉय के बीच में। तो बिल्कुल दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर भी है, जो आईपी है वो एक एड्रेस है। तो राउटर जो है ना दोस्तों उसको बताता है कि ये आईपी है, ये आईपी जो हमको जो ना स्पेसिफिक डिवाइस को ही खाली इंटरनेट प्रोवाइड करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वाईफाई स्ट्रेंथ की, और ये जो है ना बहुत ही समझने वाला पार्ट है और बहुत ही ध्यान देने वाला पार्ट है। तो वाईफाई स्ट्रेंथ जो है ना दोस्तों वो एक ही चीज़ में मेजर की जाती है जो कि है डीबीएम, जिसको हम डेसिबल मिलीवॉट भी बोलते हैं। अब मिलीवॉट से दोस्तों आप समझ लीजिए जैसे कि लाइट में आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई कितने वॉट का बल्ब है। जो नए मोबाइल्स आए हैं उसमें चार्जिंग में आपने सुना होगा कि इसमें कितने वॉट की चार्जिंग है। तो गाइस मिलीवॉट यूज़ किया जाता है वेटेज को डिफाइन करने के लिए, कोई चीज़ का वेटेज या खास तौर से जो सिग्नल्स रहती है सिग्नल्स उनके वेटेज को डिफाइन करने के लिए मिलीवॉट को यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डीबीएम यूज़ किया जा रहा है। डीबीएम में दोस्तों एक चीज़ समझने वाली ये है कि हमेशा नेगेटिव में कैलकुलेट होता है। मतलब -30 अगर आपके राउटर की डीबीएम है तो आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपकी डीबीएम की जो रेंज है वो -90 एंड अबव है तो मतलब वहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो गाइज़ यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप डीबीएम को ध्यान में रखिए कि ये सिग्नल का वेटेज बताता है। अब वो क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आ जाता हूँ दोस्तों डिवाइस के ऊपर, जो आपके मोबाइल डिवाइसेस होते हैं या कोई भी वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस रहता है। तो गाइज़ आपके मोबाइल में क्या होता है कि रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों चीज़ें लगी होती है। ट्रांसमीटर क्या होती हैं, जो रेस को एमिट करती हैं, जो रेस को आपकी डिवाइस से बाहर निकालती हैं,
और रिसीवर क्या होती हैं, जो रेस सामने से आ रही है उसको कैच करती हैं। तो ये दोनों ही हार्डवेयर जो है ना वो आपके मोबाइल में लगे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही आप वाईफाई को ऑन करते हो तो इसीलिए आपके मोबाइल में से रेज ट्रांसमिट होने लगती है, और जैसे ही आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो जो रेज बाहर है मोबाइल उसको कैच करने लगता है। तो गाइज़ यहाँ पर समझ लीजिए आपने अपने मोबाइल के वाईफाई को ऑन किया, तो जैसे ही आपने अपने मोबाइल के वाईफाई को ऑन किया तो आपके मोबाइल के अंदर जो रेज है वो ट्रांसमिट होने लगती है, वो फटाक से ऑन हो जाती है। और जब वो ट्रांसमिट होने लगती है तो आपके वाईफाई भी ऑन है, और उसमें से जो डीबीएम की रेज निकल रही है, आपकी मोबाइल की रेज उसका वेटेज चेक करती है। जब उसका वेटेज प्रॉपर रहेगा तो वो आपके मोबाइल में ऊपर आइकन बन के आता है वाईफाई का कि कितना स्ट्रेंथ है। तो आई होप दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके मोबाइल में वो आइकन कैसे दिखाता है और बार बार उसके जो बार्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। इस तरीके से आपके मोबाइल में ऊपर वाईफाई का सिग्नल जो है ना वो पता लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका मोबाइल इंडिकेट करता है आपको कि कितने करीब में या कितनी रेंज में जो है ना वो आप हैं। जो हम इतनी ईजिली और इतनी आसानी से बोल देते हैं कि हम वाईफाई की रेंज में नहीं है या कितनी रेंज में है, तो उसके पीछे दोस्तों वो इतना सब काम जो है ना वो होता रहता है। तो गाइज ये तो था मेरा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली ये टॉपिक सिर्फ एक ही था, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो कवर करी है, और आपने अगर शुरू से लेकर आखिर तक मतलब यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो आई एम 100% श्योर आपको जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में आई होंगी। तो गाइज अगर आपको ये इन्फॉर्मेशनल लगती है नॉलेज, तो प्लीज़ आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरे तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, सिर्फ अपने तक ही मत रखिए, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो दूसरा भी जो है ना इससे फ़ायदा लेगा, प्लस हमारे चैनल को भी जो है ना वो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे और हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नए से नए वीडियोस डालने का। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करिए, और जिन्होंने कर दिया है वो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।